हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की जिनका पेमेंट हम घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं आपका पीपीएफ, आरडी, सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्ट ऑफिस लोन अमाउंट। इन सभी का पेमेंट हम घर बैठे ही कर सकते हैं। इनके लिए हमको सिर्फ एक कार्य करना होता है। इसके लिए हमारे पास एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट होना आवश्यक होता है। तो ये अकाउंट आप किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने अपने ऊपर आई बटन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बिजली के बिल की और पानी के बिल की। तो बिजली के बिल और पानी के बिल का पेमेंट आप ऑफिशियली वेबसाइट के जरिए किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये हम आगे अपने द्वारा वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल पर पहली बार आने वाले सभी मित्रों से निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए जिससे कि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका हूँ। तो मैंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप ओपन कर दिया है। तो चलिए इसको मैं अब लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे एम पिन को ऐड कर देता हूँ। मैं एम पिन को ऐड कर दिया मैंने और आपका लोडिंग ले रहा है। ये देखिए, अब हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हमको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। अब आपको सिंपली क्लिक करना होगा। आप ये देख रहे होंगे पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, तो हम पोस्ट ऑफिस सर्विस पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए आपका सर्विस पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस, आरडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और लोन अकाउंट दिया गया। तो आप इसको घर बैठे ही अपनी आरडी जमा कर सकते हैं, पीपीएफ जमा कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में रुपये जमा कर सकते हैं और लोन अकाउंट की अपनी किस्त भी जमा कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पीपीएफ अकाउंट देखते हैं। तो चलिए हम पीपीएफ पे क्लिक करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आपको इसमें सबसे पहले अपना पीपीएफ अकाउंट को ऐड करना होता है। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आप पीपीएफ नंबर, अकाउंट नंबर ऐड कर देंगे, यहाँ पे कस्टमर आईडी को ऐड कर देंगे। यहाँ से इसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी जाएगी और ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका पीपीएफ अकाउंट नंबर यहाँ ऐड हो जाएगा। तो आप इसमें कितने भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी अकाउंट आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो अकाउंट ऐड करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। तो जैसे आप मेरे अकाउंट में देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में फ़िलहाल 3 अकाउंट ऐड है। तो मुझे किसी भी एक अकाउंट में पेमेंट करना होगा, तो किस प्रकार से पेमेंट करेंगे। तो चलिए मैं कोई अकाउंट चूज़ करता हूँ। तो ये देखिए मैंने अपना एक अकाउंट ओपन कर दिया है। अब इसमें से आप ऑप्शन देख रहे होंगे कि डिपॉजिट अमाउंट शो कर रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम आप कितना जमा कर सकते हैं। तो इसमें आप मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक आप जमा कर सकते हैं। तो आप जमा किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए आपको डिपॉजिट अमाउंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट ऐड करनी होगी, 10,000, 1 लाख, आप जितनी भी अमाउंट जमा करना चाहें तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करने से आपको सिंपली पे पे क्लिक करना होगा। पे पे क्लिक करने से आपके फ़ोन में ओटीपी आएगी। ओटीपी सबमिट होने के बाद आपके पीपीएफ के अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं आरडी को हम किस प्रकार से जमा करें। यहाँ से हम बैक जाएंगे। अब ये देखिए आपका आरडी का ऑप्शन शो हो चुका है। अब यहाँ आपको आरडी का अकाउंट नंबर ऐड करना होगा और कस्टमर आईडी ऐड करनी होगी और इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जैसे आपकी मंथली 1,000 रुपये आरडी है, 2,000 है, 3,000 है, तो आपको ये सिंपली यहाँ पे ऐड करना होगा। उसके बाद नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, अगर से आप एडवांस से जमा कर रहे हैं 2 महीने की, 3 महीने की, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चाहे आप बैक डेट की कर रहे हैं, चाहे एडवांस जमा कर रहे हैं, आप दोनों में ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको यहाँ किस्त को ऐड करने की, आप 2 महीने की किस्त को ऐड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो आपको यहाँ पे 2 भरना है या 3 भरना है और सिंपली यहाँ से कंटिन्यू करके इसको पेमेंट कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपनी आरडी को घर बैठे जमा कर सकते हैं, पीपीएफ को जमा कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि अपनी एलआईसी को किस प्रकार से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो हम अपने ब्राउज़र पे टाइप करेंगे एलआईसी ऑनलाइन पेमेंट। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब हमको एक नया इंटरफेस ओपन होगा। आपको सबसे ऊपर जो टॉप में ऑप्शन शो होगा पे प्रीमियम ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपको एलआईसी का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, एक लिखा है इसमें आपका पे डायरेक्ट, एक लिखा है दूसरा पे प्रीमियम थर्ड ई सर्विसेज। अगर से आप एलआईसी के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ से अपनी पॉलिसी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अगर से आप एलआईसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पे डायरेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम एलआईसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम पे डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपको पे डायरेक्ट करने के बाद आपको 2 ऑप्शन होंगे। एक आपको एलआईसी जमा करने का ऑप्शन आएगा, दूसरा आपका व्यू/ डाउनलोड रिसिप्ट। तो अपनी एलआईसी जमा करने के बाद अपनी रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम पॉलिसी जमा करते हैं। तो आप यहाँ से आपको ऑप्शन शो होंगे
रिन्यूअल, एडवांस प्रीमियम, लोन पेमेंट और लोन इंटरेस्ट पेमेंट। तो आप इसमें से किसी भी एक ऑप्शन पर चूज़ कर सकते हैं जो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपको अपनी पॉलिसी रिन्यूअल करनी है, जमा करनी है, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर से आप एडवांस पेमेंट जमा करना चाहते हैं तो आपको एडवांस पे क्लिक करना होगा। तो हमको अपनी पॉलिसी जमा करनी है तो हम रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। अब ये देखिए इसका आप ये पेज ओपन हो चुका है। अब आपको सिंपली अपना डाटा फिट करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी पॉलिसी नंबर ऐड करनी है, यहाँ पे प्रीमियम ऐड करनी है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड करनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ से चेक मार्क पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे फिट करता हूँ। तो मैंने अपना डाटा फिट कर दिया है। तो यहाँ से इसको मैं चेक मार्क पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देता हूँ। मैं पॉलिसी लैब से क्लिक ऑन टू प्रोसीड बटन फॉर आपका रिन्यूअल। तो यहाँ से मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दूँगा। तो अब इस प्रकार से आपको इस प्रकार से इंटरफेस हो जाएगा। ये देखिए आपका मेरी पॉलिसी यहाँ पे आ चुकी है और 44,477 अमाउंट आ चुकी है मेरी। तो चलिए इसको बाद में इसको प्रोसीड पे क्लिक कर दूँगा। चेक एंड पे पे इस पर क्लिक कर देंगे आपका। अब यहाँ से आपको सिंपली यहाँ पे चेक एंड पे क्लिक करना होगा। हम बिल टैक्स पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। अब आपको ऑप्शन होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड, यूपीआई, इनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपना मैं डेबिट कार्ड नंबर ऐड कर देता हूँ तब तक। तो मैंने यहाँ पे अपना कार्ड का डिटेल ऐड कर दिया है। तो चलिए उसको मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद OTP आएगी। तो यहाँ पे मैं OTP ऐड कर दूँगा। ये OTP आ चुकी है। अब इसको यहाँ से सबमिट कर दूँगा। ये देखिए मेरी LIC पेमेंट सक्सेसफुल आ चुका है। ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है। अब इसको मैं सिंपली यहाँ से प्रिंट कर लूँगा। ये देखिए पेमेंट इज सक्सेसफुल, डाउनलोड रिसिप्ट। तो हम यहाँ से इसकी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा। तो मेरी पॉलिसी की रिसिप्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए मेरा LIC जमा हो चुका है। मेरा LIC जमा हो चुका है। आप भी घर बैठे ही अपनी LIC को जमा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हम बिजली के बिल को किस प्रकार से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं UPCL उत्तराखंड। आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं आपको UPCL के आगे स्टेट का नाम लिखना होगा। फॉर एग्जांपल UPCL यूपी, UPCL दिल्ली, UPCL महाराष्ट्र, इस प्रकार से आपको नाम टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ UPCL उत्तराखंड। तो मैं यहाँ पर इसको टाइप कर देता हूँ मैं। इसके बाद हमको नया इंटरफेस ओपन होगा। तो हम यहाँ पे व्यू और बिल पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमको UPCL का ऑफिशियली होम पेज ओपन हो जाएगा। ये UPCL का आपका ऑफिशियली होम पेज ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे बिल ऑनलाइन जमा करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना कनेक्शन नंबर ऐड करना है और या अकाउंट नंबर, दोनों में से आपको कोई सा भी एक ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन नंबर ऐड कर देता हूँ। फिर इसके बाद हमको यहाँ पे कैप्चा फिट करना होगा। फिर इसको हम सबमिट कर देंगे। ये देखिए हमारा पूरा बिल की समरी ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स शो हो जाएगा। आपका पिछला बिल को आपको यहाँ से शो कर देगा। आपका ये देखिए योर लास्ट पेमेंट ये शो कर देगा आपका। आप यहाँ से रिसीप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको सिंपली यहाँ से आप डिटेल चेक करके यहाँ से आप बिल पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हम सिंपली क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
ऐड करना ज़रूरी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी ऐड करना है, मेल आईडी आप छोड़ सकते हैं। उसके आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, अब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर कंपलसरी है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से पे नाउ पे क्लिक कर दूँगा। अब आपको यहाँ से पेमेंट टाइप ऐड करना होगा, तो यहाँ से पेमेंट गेटवे थ्रू डेबिट कार्ड या आपका नेट बैंकिंग, तो ये हम किसी एक पे चूज़ कर देंगे और यहाँ से पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो हमको सीधा पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से पेमेंट विद आपका ये ऑप्शन चूज़ कर रहा है, तो HDFC क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप किसी एक में से चूज़ करके यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अदर बैंक डेबिट कार्ड, फिर आपको यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड नंबर ऐड करना होगा, नाम ऐड करना होगा, CC नंबर ऐड करके कन्फर्म तो पेमेंट पे क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से अपना पेमेंट को कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से आप अपने बिजली के बिल को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम वाटर बिल पेमेंट्स की बात करते हैं। तो वाटर बिल को हम किस प्रकार से जमा कर सकते हैं, तो चलिए अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं UJS उत्तराखंड, UJS उत्तराखंड, जो एक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको सिंपली ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना होगा। ये तो उत्तराखंड जल संस्थान का पोर्टल ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल इन्फॉर्मेशन, बिल पेमेंट, और यहाँ पे आपको अगर से बिल अपना जमा करना है तो आप सिंपली बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक बिल पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सिलेक्ट मोड फॉर बिल इन्फॉर्मेशन सर्च, तो आप दो टैब से इसको सर्च कर सकते हैं। एक तो आपका कंज्यूमर कोड के द्वारा, एक बाय डिमांड नंबर, जो आपका पानी का बिल आता है उसमें आपकी डिमांड नंबर होती है, आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो हम इसको कंज्यूमर कोड के द्वारा ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे बाय कंज्यूमर कोड, तो ये 7 अंकों का कोड होता है। ये देखिए, इंटर कंज्यूमर कोड ओनली 7, लास्ट के 7 अंक हमको यहाँ पे ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। फिर यहाँ से आपको अपना एक्सेंट चेंज करना होगा कि जहाँ पे आपका केंद्र पड़ता है। तो यहाँ पे मैं गोपेश्वर ऐड कर देता हूँ मैं, जहाँ पे आपका मुख्यालय ऑफिस जल संस्थान का। गोपेश्वर। अब सिंपली यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के इसको सर्च करेंगे डिटेल। तो ये बिल का भुगतान किया जा चुका है, तो हमारे द्वारा बिल का पेमेंट किया जा चुका है। तो यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है। तो अगर से आपने बिल का पेमेंट नहीं किया तो आपको यहाँ पे पूरा बिल का ब्यौरा ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए, अगर से हमने बिल जमा कर दिया तो उसका यहाँ से बिल इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बिल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, तो फिर बाय कंज्यूमर कोड करेंगे हम। फिर यहाँ से अपना सेंटर चूज़ कर लेंगे। कैप्चा कोड ऐड कर देंगे। यहाँ पे सर्च डिटेल पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका पूरा बिल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ये देखिए, आपने जो जो बिल पेमेंट कर रखे सारा यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए, हम सिंपली एक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आप बिल को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आपका बिल पेमेंट इस प्रकार से इसकी आपकी रिसीप आ जाएगी। ये देखिए, बिल पेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप दोबारा कर देता हूँ। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.